एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो वोडाफोन आइडिया को फाइनली नोड मिल गया है कि आप 1600 करोड़ रुपए रेज कर सकते हो फ्रॉम एटीसी वाया इक्विटी कन्वर्टिबल डेट बॉन्ड्स। देखो, मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा डेट हो चुका है वोडाफोन आइडिया पे, जो वो पे नहीं कर पा रहा इंडस टावर्स को, जिसकी वजह से इंडस टावर्स ने धमकी दी है वोडाफोन आइडिया को कि अगर आप हमारा कम से कम 80% जो आपके पास डेट है वो पे नहीं करोगे तो हम आपके नवंबर में सर्विसेज को बंद कर देंगे। में से जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, वो जाके पहले देख लेना और डिस्कस करते हैं इस पूरी न्यूज को डिटेल में। बट बिफोर दैट प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मैंने आपको बताया था कि वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इंडस टावर ने बोला है कि आप पे हमारा जो पैसा है वो आप अभी के अभी पे करिए, वरना आपको रिस्क झेलना पड़ेगा क्योंकि वी विल टेक यू ऑफ द ग्रिड, यानी कि हम आपकी सर्विसेज को बंद कर देंगे। जो मोबाइल टावर कंपनीज का पैसा है वोडाफोन आइडिया पर वो करीब करीब 9000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 70% इंडस टावर्स का है और 30% अमेरिकन टावर कंपनी है एक उसका है। 70% अगर हम लगभग लगाएं तो 6300 करोड़ रुपीस बैठते हैं। लेकिन जब ये न्यूज़ आई थी कि वोडाफोन आइडिया की सर्विसेज बंद हो सकती हैं ऑल टुगेदर, तब एक्सपर्ट्स ने कुछ दिनों बाद ये बोला था कि ये पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, रिमोट है, यानी कि नॉट लाइकली है कि ऐसा कुछ करे इंडस जो टावर्स कंपनी है वो। क्योंकि अगर ऐसा होता है, सबसे पहले तो जो वोडाफोन आइडिया है वो अपने सब्सक्राइबर को लूज कर देगी और फिर उसका सर्वाइव करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरी बात, सिर्फ वोडाफोन नहीं, इंडस टावर्स को भी इस चीज़ से फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कैसे? जैसे आप समझ लो कि आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो और आपका कोई कस्टमर है, कस्टमर ने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ले लिया आपसे लेकिन ड्यूज़ पे नहीं हो रहे हैं, तो अगर आप उसको प्रोडक्ट देना बंद करोगे तो ऑफकोर्स ड्यूज़ आपके रह जाएंगे, वो लॉस आपको झेलना पड़ेगा। जो कस्टमर है उसको भी लॉस झेलना पड़ेगा क्योंकि उसके भी प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे फिर उस कंपनी से जिससे कि आप लेते हो। ठीक है, इसी वजह से बेहतर यही होगा कि दोनों पार्टीज एक बीच का रास्ता निकाले इसको सेटल करने के लिए। आपको पता ही है जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है वो आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप का एक जॉइंट वेंचर है। कंपनी के करीब करीब 240 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और 40,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ऐसे में इतनी बड़ी कंपनी को अगर आप बंद करने जा रहे हो तो दोनों ही पार्टीज को बेहद नुकसान झेलना होता है। इसीलिए ये बोला गया है कि इस चीज को दोनों ही परमानेंटली सेटल करो और इसको डिसरप्ट नहीं होने दो। ऐसे कुछ तरीका निकालो कि जो कंपनी का फंक्शनिंग है वो डिसरप्ट ना हो। अब क्योंकि इंडस टावर्स का भी 35% वीआईएल चलाता है तो उसमें इंडस टावर्स को भी काफी ज्यादा लॉस झेलना पड़ेगा। देखो, 6000 करोड़ का अभी जैसे ड्यू है, अगर कोई सेटलमेंट निकाले तो वो मंथली पेमेंट के जरिए किसी और तरीके के जरिए दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑल टुगेदर सर्विसेज बंद कर दोगे तो फिर रास्ता ही बंद हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया के पास कोई रास्ता ही नहीं रहेगा कि वो आपके ड्यूज को पे कर सके। आपको 6000 करोड़ यानी कि 6300 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और ऊपर से वोडाफोन आइडिया जो कि अपने आप में इतनी बड़ी कंपनी है, सबसे पहले उस कंपनी को लॉस होगा, वो बंद हो जाएगी। उसके बाद जो कंट्री के लोग हैं जो वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर हैं उनको भी बेहद ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए वीआईएल यानी कि वोडाफोन इंडिया लिमिटेड काफी टाइम से फंड रेज करने की कोशिश कर रहा है जगह जगह से, लेकिन उसको कोई सक्सेस नहीं मिली थी। गवर्नमेंट के साथ भी एग्रीमेंट करने की कोशिश करी थी, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का ऑलरेडी पैसा था वोडाफोन के पास तो उन्होंने बोला कि जो एग्जिस्टिंग ड्यू है उसको ही पहले इक्विटी में चेंज करा जाए। और दूसरा ये बोला गया कि गवर्नमेंट तभी एक्वायर करेगी इक्विटी वोडाफोन की जब स्टॉक प्राइस इनका 10 से ज़्यादा होगा, और जबकि 10 से ज़्यादा इनका अप्रैल 2022 से जा ही नहीं रहा था शेयर्स का प्राइस। लेकिन अब फाइनली जाकर वोडाफोन आइडिया को एक तरीका मिल गया है और उन्हें एक प्रपोजल मिला है फ्रॉम एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अगेन एक टेलीकॉम की ही कंपनी है, मोबाइल टावर की, और इन्होंने बोला है कि हम रेज करवाएंगे आपके 1600 करोड़ रुपीस। तो अब एक्चुअल में जो एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है वो फंड रेज करेगी फॉर वोडाफोन आइडिया, और अगर लिमिटेड टाइम में उनका पैसा वापस नहीं आएगा तो वो बेसिकली इक्विटी में चेंज हो जाएगा और जिसका प्राइस होगा कन्वर्जन प्राइस 10 पर इक्विटी शेयर। तो ये सोल्यूशन निकाला है वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स ने। बाकी फॉर्चुनेटली अब जो यूजर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं वोडाफोन आइडिया के, उनको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी और वोडाफोन आइडिया की जो सर्विसेज हैं वो बंद नहीं होंगी।
So this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.